श्री राम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है कि भोपाल में एक ग्रुप बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है जिसका नाम है सनातन इन्फ्लुएंसर ग्रुप। और उसके वायरल होने का रीजन ये है कि वो अपनी सेवा तन मन धन बिल्कुल गिरते बारिश में भी आके अपनी सेवा देते हैं। तो इस सनातन सेवा संस्था ग्रुप जो है, इनसे मैं मिला भी सबसे, ये मंदिरों को स्वच्छ करने का काम करते हैं। जगह जगह जाते हैं, जो भी मंदिर होते हैं उनको स्वच्छ करने का, स्वच्छकरण करने का इनका कार्य है। और ये देश का पहला ऐसा ग्रुप है जो इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं। 4 लोगों से शुरू हुआ था, आज 1000 सदस्य हैं इसमें। एक बार इनके लिए खूब तालियां। पौधारोपण भी करते हैं और ये सारे युवा बालक हैं। सनातनी इन्फ्लुएंसर ग्रुप व्यास मंच से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही लगे रहिए। तो ये सनातनी इन्फ्लुएंसर ग्रुप वर्क कैसे करते हैं? बताऊं कि ये इंडिया का, भारत का इकलौता समूह है जो मंदिरों के स्वच्छता सौंदर्यीकरण पे कार्य कर रहा है जी। विद रजिस्टर्ड। तो मनभेद, मन मुटाव, ये सब चीजों का सामना करना पड़ता है। तो क्या सनातनी इन्फ्लुएंसर ग्रुप इस चीज का सामना करता है? जैसे अभी बागेश्वर धाम ने एक नारा दिया, जात पात की करो विदाई, हिंदू हाँ। हम सब भाई भाई। ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि इंद्रेश महाराज जी उपाध्याय जी की जो कथा हुई थी, हाँ। तो उसमें पूरे 7 दिन तक वॉलंटियर की सेवा हमारे पूरे ग्रुप को मिली थी। डोनेशन नहीं मिलता है, ना हम डोनेशन लेते हैं। लीडर्स डू नॉट मेक फॉलोअर, दे मेक अनदर लीडर। दोस्तों, सीताराम टॉक्स विद प्रियांशु की वार्तालाप की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की इस वार्तालाप श्रृंखला में हमारे साथ भोपाल के जाने माने ग्रुप सनातनी इन्फ्लुएंसर ग्रुप के अध्यक्ष श्री शुभम सोनी जी हमारे साथ हैं। बहुत सारी बात आज हमने इनके साथ करी है। ग्रुप कैसा वर्क करता है, क्या काम करता है, इस ग्रुप का विजन क्या है, तो पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। मिलते हैं शुभम सोनी जी से। तो टॉक्स विद प्रियांशु की वार्तालाप श्रृंखला में स्वागत है शुभम भैया आपका। बहुत आभार आपका हमें यहाँ इन्वाइट करने के लिए। जी, फाइनली पॉडकास्ट हो ही गया, काफी दिन से अटका हुआ था। कैसे ग्रुप के एक मेंबर है जी। तो ये सनातन इन्फ्लुएंसर ग्रुप वर्क कैसे करते हैं? देखिए, सनातन इन्फ्लुएंसर ग्रुप हर उसके नाम से ही वो इंडिकेट करता है। जी हाँ। ठीक है, जिस तरीके से सनातनी मतलब सनातन के लिए सेवा करना, इन्फ्लुएंसर मतलब बाहर मार्केट में इन्फ्लुएंस करना, लोगों को कुछ शिक्षित करना, शिक्षा देना। ग्रुप मतलब एक समूह। जी। ठीक है ना। तो ये इसी तरीके से कार्य करता है कि अपने सनातन धर्म में लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि सनातन के लिए कैसे जागृत किया जाए। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे बात हो रही कि कैसे कार्य करता है। हाँ। ठीक है, तो ये चालू हुआ था कुछ 4 लोगों से। अच्छा। हाँ, 4 मतलब लोग, आप 4 लोग, मैं बैठा था, मेरे साथ मेरे 3 मित्र और बैठे थे। ठीक है। हनी शर्मा, शशांक गुप्ता और आकाश अहिरवार। तो हम चारों का एक मुद्दा था, बैठे हुए थे जब, कि हम लोगों को सनातन के लिए किस तरीके से कार्य करना है। ठीक है। तो हमने फिर इस चीज पे बहुत मार्केट एनालिसिस किया, चीजें देखी, समझा कि देखिए बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, बहुत एनजीओ चल रहे हैं, बहुत धर्म के लिए लेके जागृत मंच चल रहे हैं। हाँ। लेकिन तो भी हमारा युवा वहां तक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ। लेकिन स्वच्छता एक ऐसी चीज है जो अगर किसी के दिल में लग गई तो वो उसको साफ करने में ही लगा रहेगा। जी। ठीक है ना। जैसे हमारे घर में अगर गंदगी पड़ी और हमें दिमाग में आ गया यार ये बहुत गंदा है, मुझे इसको साफ करना है, तो हम उसको बढ़िया साफ सुथरा करके, नया करके उसको हम रखेंगे, घर को बिल्कुल चकाचौंध करके रखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो इसी तरीके से फिर हमने एक निर्णय लिया कि हम लोग मंदिरों के स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पे कार्य करेंगे। जी। प्रथम समय हमने एक वीडियो बनाई, उसमें हमने डाला कि हम लोग शीतल दास की बगिया, जो भोपाल की शान है, जहाँ पे बहुत पर्यटन आता है, पर्यटक विभाग उस पर कार्य करता है, तो हमने सोचा कि हम पहले वहीं पे स्वच्छता क्यों ना करें। जी, मैं जब से आपका फॉलो करता था, जब से आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब 1 साल होने वाला है। हाँ, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वीडियो डाली, तो उस फर्स्ट वीडियो में मिनिमम 100 लोग आए। ठीक है ना। वो कुछ बारिश का टाइम था? बारिश का टाइम नहीं, ठंड का ही टाइम था, जनवरी में। अच्छा। ठीक है। तो जनवरी में ठंड का टाइम था, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए, सभी को चीज अच्छी लगी। और आज धीरे धीरे करके 100 से 1000 लोग जुड़ चुके हैं हमारे ग्रुप में। और इनमें से कोई भी युवा ऐसा नहीं है कि जिसको हम पकड़ के लाएं। हाँ। खुद ऑटोमेटिक वो हमारे पेज पे आता है। आपको या हायरिंग करना पड़ता है या तो फिर उससे बिल्कुल, या फिर उसको कुछ उसका वो प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। हाँ। क्योंकि बिना प्रॉफिट के यहाँ पे कोई नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारी संस्था में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि हमने किसी को बोला कि भाई आप हमसे आके जुड़ो। जैसे आपने बताया कि आपको भी नहीं पता था, आप यहाँ से कम 100-200 किलोमीटर दूर रहते हैं, उसके बाद भी हम हमसे कनेक्ट हुए ना। इसी तरीके से पूरा युवा वर्ग कनेक्ट हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पूरा शिक्षित वर्ग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, पुरोहित, इस तरीके का पूरा वर्ग यहाँ पे है। तो सभी लोग अपने मन से आते हैं, अपनी श्रद्धा से आते हैं, निस्वार्थ सेवा देते हैं। देखिए, साफ सफाई की अगर बात करते हैं तो अभी जैसे कि प्रदीप मिश्रा जी चल रहा है, उन्होंने काफी जागरूक करा है भोलेनाथ के प्रति। लेकिन वहीं पे मतलब जो भी पूजा करते हैं तो वो साफ सफाई करके नहीं आते, मतलब पूजा तो कर देते हैं वो,
लेकिन वो जैसा का तैसा मतलब कर छोड़ के चले जाते देखिए इस चीज को जब हमने मंदिर स्वच्छता चालू किया जी। तो हमने एक चीज ये भी देखी थी कि हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर गए, हमने पूजा अर्चना करी, हमने प्रसाद की पन्नी फाड़ी, प्रसाद चढ़ाया, पन्नियां पन्नी में फेंक दी, फेंक दी, ठीक है, हमने अगरबत्ती को कूड़ा निकाला, फाड़ा, कूड़ा फाड़ा वहां फेंक दिया, यही होता है। ठीक है। तो ये चीज क्यों है? ये हम लोगों की मतलब एक तरीके से नागरिकता नेगेटिविटी है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर वहाँ हमारे ईष्ट बैठे हुए हैं, इष्ट देवता बैठे हुए हैं और आप वहीं पे गंदगी कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप ये पूजा कर रहे हैं? पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान के ऊपर बिल्कुल जाके जल का लोटा चढ़ा दिया आपने और वो बहते हुए पीछे चले गए और नाली बन गया, वो गंदगी फैल रही है। बिल्कुल भाई अगर आपने चढ़ाया है, वो अगर बह के गया बेस्ट है, तो उसको पीछे एक तरीके से बनाओ कि वो साफ सुथरा होके निकले। बहुत से मंदिर हमने इस तरीके से देखे हैं कि जहाँ पे मंदिर बहुत अच्छा, आगे से बहुत प्यारा मंदिर आप जाएंगे देखेंगे, लेकिन उसके पीछे इतनी नाली बह रही है, मतलब बिल्कुल मंदिर से कनेक्ट होके नाली भरी है, पूजा का सामान, पूरा का सामान हाँ, वहीं या जा फिर रहा है। चुनरी है, हाँ, डंडे सब वहीं पड़े रहते हैं जी। ठीक है ना। तो ये हमारे एक हिंदू धर्म की बहुत बड़ी खामी कहेंगे हम। हाँ बिल्कुल करेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसको जब से हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, तो आप यकीन मानेंगे कि हमें जिस मंदिर में वो स्वच्छता करके जाते हैं तो उसके बाद वहाँ पे वो चीजें नहीं दिखती है। अच्छा। और यहाँ तक कि अब तो देखिए हम लोग तो इस कार्य को कर ही रहे हैं, तो हमारे साथ जो भी जुड़ता है ना, तो आप यकीन मानेंगे कि वो आदमी अगर मंदिर गया है तो वो कचरा उसकी जेब में रखे हुए उसके घर ही आना है। हाँ सही है, ये काफी अच्छी बात है। हाँ, कि मतलब मंदिर परिसर में गंदगी तो ना नहीं करें। और हम लोग सोचते हैं कि यार हमने मंदिर में पूजा कर ली तो अब ये पंडित आके सफाई करेगा, तो या फिर पंडित कोई क्यों है तो करेगा? साफ करने वाला, क्यों करेगा जी। भाई? वो उनकी जो ड्यूटी दी गई है, भगवान को निर्वाह किया गया है उनको भगवान की पूजा अर्चना के लिए, ठीक है ना। अब ये जरूरत हुई ना कि वो आपकी गंदगी फेंकेंगे, जी सही है। जो आप करके आ गए मंदिर में, या फिर वहाँ पे कोई हाउस कीपिंग वाला लगा हुआ है, हाँ, मतलब तो जरूरी थोड़ी ना कि वो बेचारा झाड़ू लगा। यार आप गंदगी नहीं करोगे तो उसकी ड्यूटी नहीं आएगी। जी। तो सनातनी इन्फ्लुएंसर ग्रुप का विजन क्या है, आप विजन बताइए इसका। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि कभी भी कोई संगठन समूह या फिर कुछ भी आगे बढ़ता तो एक विजन लेके रहता है और एक नारा भी रहता है। नारा भी रहता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हमने इसके कार्य की शुरुआत की थी तो मेरा एक सबसे पहला विजन ये था कि मुझे मोदी जी से मिलना है। अच्छा, हाँ, तो मिले आप? नहीं, अभी कार्य चल रहा है उसको लेके, वहां तक हमारी बात पहुंच हाँ, चुकी वहां है, तक आपकी ठीक है। बात पहुंची। तो हमारी क्या है कि हमारा एक मिशन है कि हमें मोदी जी से मिलना है, ताकि मोदी जी को पता चले कि कुछ ऐसा युवा वर्ग काम कर रहा है। अब मैं आपको एक सबसे अच्छी बात बताऊं कि ये इंडिया का, भारत का इकलौता समूह है जो मंदिरों की स्वच्छता सौंदर्यीकरण पे कार्य कर रहा है विद रजिस्टर्ड एनजीओ। अच्छा, रजिस्टर्ड है, हम लोग रजिस्टर्ड एनजीओ है और इकलौता समूह है जो मंदिरों की स्वच्छता सौंदर्यीकरण पे कार्य करते आ रहा है। अब हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, हम लोगों का विजन मोदी जी से मिलना है, लेकिन इसके साथ हम लोग अब एक्सपेंशन चाहते हैं। एक्सपेंशन दैट्स मीन कि हमने अभी रिसेंटली सफाई की थी नर्मदापुरम के सैटानी घाट पे, देखा था वीडियो, ठीक है। मतलब भोपाल में अब हमें एक एक बच्चे से बच्चा जानता है कि ये सनातन इन्फ्लुएंसर ग्रुप समूह में क्या कार्य करता है, लेकिन अब हम एक्सपेंड होना चाहते हैं आगे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर धीरे धीरे पूरे भारत में। हमारा 6 महीने का नेक्स्ट लक्ष्य है कि हमारे साथ 1 लाख वॉलंटियर खड़े हों। 1 लाख वॉलंटियर सनातन इन्फ्लुएंसर ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो इसका मतलब ये रहेगा किसी मंदिर में एक आपको जाला तक नहीं दिखेगा जी। क्यों? क्योंकि हर संडे स्वच्छता होगी, हर संडे अभियान होगा। और हमारा एक बहुत अच्छा एक विजन चल रहा है, वो ये है कि हम लोग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं बहुत ही जल्द। अच्छा, हाँ, मंदिर स्वच्छता को लेके जी, ठीक है। तो वो एक हमारा विजन है और वो बहुत ही जल्द कार्यवाही होने वाला है और हम चाहेंगे कि जब हमारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने तो मोदी जी वहाँ पे प्रस्तुत रहे जी। आपको मैं सॉरी मैं भूल गया था, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, सहज यूनिवर्सिटी में आपको इन्फ्लुएंसर अवार्ड भी मिला है। वो हमारे कार्य को देखते हुए बेस्ट सोशल वर्कर का हमें रिसेंटली अवार्ड मिला है और उसी सोशल वर्कर अवार्ड मिलता ही पहले पॉडकास्ट आपने ही लिया है। थैंक यू सो मच। और हमें ये बताइए आपकी, ऐसे अपन किसी भी चीज का ग्रुप क्रिएट करते हैं जी, चाहे वो सोशली वर्क कर रहा हो या फिर ऑफिस वगैरह में, तो मनभेद, मन मुटाव, ये सब चीजों का सामना करना पड़ता है। तो क्या सनातन इन्फ्लुएंसर ग्रुप इस चीज का सामना करता है? देखिए क्या कहते हैं, ये अभी तक ऐसा हुआ है क्या? पुरानी कहावत है कि 4 बर्तन आपस में मिलते तो टकराते हैं, आवाज करते हैं। क्या होता है कि देखिए 1000 लोग मिल गए, 100 लोग एक जगह खड़े हो गए, हर आदमी की एक मानसिकता नहीं होती है, ठीक है। वहाँ आदमी इसलिए तो आया कि उसको मंदिर स्वच्छता करनी है, लेकिन वो इसलिए नहीं आया कि कोई उसके ऊपर ऑर्डर दे, ठीक है। हमारे ग्रुप का सबसे बड़ा नियम ये है कि यहाँ पे कोई लीडर नहीं है जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे हर आदमी लीडर है। आप अपने खुद से मन से कार्य कर सकते हो। भगवान की सेवा आप खुद कर रहे हो, ना कि मैं करवा रहा हूँ जी। तो मतलब आप खुद से आए हो तो आप खुद लीडर हो, ठीक है। तो वहां पे अगर कोई किसी को ऑर्डर दे देगा तो उसको पसंद नहीं आएगा जी, बिल्कुल सही है ना। लेकिन क्या आएगा कि जैसे अगर मनमुटाव हो जाता है कि सामने वाले ने मुझे बोल दिया, ये बोल दिया,
तो हमारी एक पैनल बनी हुई है, पैनल में हम ऊपर 4 लोग बैठते हैं, हम सामने बिठाते हैं 2 लोगों को, भैया आपको क्या प्रॉब्लम थी, क्या डिस्कशन हुआ, किस चीज को लेकर मनमुटाव आया, तो उसका हम बात करके वहीं क्लियर कर देते हैं। अब उसमें भी अगर कोई ऐसा आएगा कि भाई जिसको जाना है तो वो जा सकता है, जिसको आना है तो प्रभु का द्वार खुला हुआ है, बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। क्योंकि देखो एक चीज तो हमने किसी महान व्यक्ति ने की थी कि हिंदू को किसी बाहर से खतरा नहीं, हिंदू को हिंदू से ही खतरा है जी, है ना। तो यार इस कहावत को अब खत्म करना चाहिए, हिंदू में एकाग्रता और शक्ति आनी चाहिए। जैसे अभी बागेश्वर धाम ने एक नारा दिया, जात पात की करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई। जी बिल्कुल। तो बस इसी नारे को लेके अब सबको साथ चलना चाहिए और देश को सनातन पूरा एक देश बनाना चाहिए। ठीक। अभी मैंने आपकी रिसेंटली वीडियो देखी थी, इंद्रजीत जी उपाध्याय भोपाल में आए थे, उन्होंने भी आपकी बहुत बड़ाई करी है। ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि इंद्रेश महाराज जी उपाध्याय जी की जो कथा हुई थी, तो उसमें पूरे 7 दिन तक वॉलंटियर की सेवा हमारे पूरे ग्रुप को मिली थी। और कम से कम 200-250 लोग हमारे सेवक पूरे उस कथा में 7 दिन रहे थे। तो श्री संत जी के मुखारबिंद से वहां से कथा, वो जहाँ पे वो बैठते हैं, क्या कहते हैं, ब्यास गादी सॉरी। तो उनकी ब्यास गादी से उनने हमारी सबकी तारीफ की थी और उन्होंने वो देखा था वीडियो। हाँ, तो उसके बाद और अभी हमें निमंत्रण भी वृंदावन से आ रहे हैं बहुत सारे संतों के, कि आप लोग आइए वृंदावन में भी इस कार्य को करके दिखाइए, ताकि यहाँ की पब्लिक को भी पता चले। क्या है कि वृंदावन देखिए हमारा एक ब्रज धाम है जहाँ पे हर राज्य में भगवान बसे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ भी लोग बहुत गंदी बहुत ज्यादा गंदगी जा रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली गया था तो मैंने देखा था लोग खा के ना वहीं फेंक देते हैं, ऐसा भी नहीं कि वहाँ डस्टबिन रखी है तो अच्छा, अब वो सफाई करने वाले तो लगाए, लेकिन वहाँ पे क्राउड इतना है कि आप वो सफाई करके जा रहा है और दूसरा आ रहा है। देखिए पब्लिक ने उसको एक पर्यटक स्थल मान के रखा है, लेकिन वो पर्यटक स्थल नहीं है, वो तीर्थ स्थान है, ठीक है ना। तीर्थ स्थान में गंदगी करना ये सौभाग्य नहीं देता है हम लोग को, ना शोभा देता है, लेकिन पब्लिक उसको पर्यटक स्थल मान चुकी है। हमें क्या बोलते हैं 31 जनवरी आएगी, अभी देखना 1 जनवरी आएगी, 31 दिसंबर नए साल में इतनी पब्लिक जाएगी, इतनी भीड़ मचेगी। वहाँ पे कोई मानसिकता ये लेके नहीं जा रहा कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है ना। वहाँ पे हर आदमी एक मानसिकता लेके जा रहा है, मैं घूमने जा रहा हूँ। तो वहाँ पे वो खाना पीना सब चीजें करना, उस चीज में पूरा कचरा करके जाते हैं। तो इसीलिए हमें वृंदावन से बहुत सारे इन्विटेशन आ रहे हैं कि आप आइए यहाँ पे, पब्लिक को बताइए कि आप लोग क्या कार्य करते हैं। तो बस प्रभु कृपा होगी तो जल्दी हम ब्रजधाम जाएंगे। बिल्कुल, बताइए कभी हम भी आपके साथ चलेंगे, पूरा ग्रुप चलेगा, सभी लोग आप इन्वाइटेड हैं। जी जी। किसी भी ग्रुप को समर्थन मिलना बहुत मुश्किल है जी, कोई भी कार्य कर रहा है, तो इस ग्रुप को किस किस तरह का समर्थन मिला है? देखिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है, ये हरि की कृपा है कि हमारे ग्रुप को जो भी मिला है सबने समर्थन दिया है, ठीक है। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन मतलब हमें कोई डोनेशन नहीं मिलता है, ना हम डोनेशन लेते हैं, लेकिन हम समर्थन ऐसा लेते हैं कि हमें कोई रिक्वायरमेंट लग गई है, आप आइए, आप जुड़िए, आप चीजों को देखिए। अगर कोई पॉलिटिकल नेता उस कार्य को देख के जा रहा है तो वो 10 लोगों तक बताएगा कि वहां पे एक ऐसा कार्य चल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे समूह मिले। अभी हम लोग वहां गए थे नर्मदापुरम, तो माया नरोलिया जी सांसद जी महोदय आई थी। उसके बाद वहां के कम से कम 10 ऐसे लोग आए थे जो सेवा संगठन चला रहे हैं, वो लोग खुद आए थे, वो लोग भी मिले। तो हमें अच्छा लगा कि ऐसा संगठन मिलता रहेगा, जुड़ता रहेगा, तो सभी कार्य बढ़ते रहेंगे। जी, लेकिन भैया कहीं ना कहीं फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सफाई के लिए जो झाड़ू है, इक्विपमेंट जो रहते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि किसी से फंडिंग हो या फिर कोई डोनेशन अपने शिक्षा अनुसार दे दे? देखिए मैं तो कभी ये नहीं बोलता कि मुझे डोनेशन चाहिए जी। क्यों? क्योंकि देखिए एट द एंड ये बात आ जाती है कि यार सामने वाले ने डोनेशन ले लिया और अपनी जेब भर ली, है ना। उसके घर के बाहर 4 व्हीलर खड़ी है तो वो सनातनी इन्फ्लुएंसर ग्रुप के पैसे से आई है जी। ये बातें फैलती हैं, अफवाहें फैलती है। इसलिए हमने कभी इस चीज को, इस पर कभी दबाव नहीं दिया कि हमें डोनेशन चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप कुछ देना चाहते हैं स्वेच्छा से आप हमें दान कीजिए। आपको बढ़िया लेटर हेड में वो सब चीजें आपको लिखित में दी जाएगी। आपको वो 80 जी की डिडक्शन जो आप डोनेशन लेते हैं ITR के टाइम पे, तो वो भी आपको मिलेगी। मतलब इसमें हम लोग कुछ भी ये नहीं चाहते कि हमारे ऊपर वो लगे ब्लैक धब्बा कि सनातन इन्फ्लुएंसर ग्रुप इस पैसे खाता है। जी भैया, सनातन इन्फ्लुएंसर के ग्रुप के बारे में तो काफी कुछ जान लिया, आपके बारे में जानना चाहते हैं शुभम सोनी कौन है? शुभम सोनी एक छोटा सा स्वयंसेवक है जो सनातन के लिए कार्य करते आ रहा है। तो बेसिकली एक छोटी सी प्रोफाइल है कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चलाता हूँ, जिसके अंदर हम लोगों के ब्रांड को प्रमोट करते हैं। और ये उसी का ही नतीजा है कि शायद मैं इन्फ्लुएंसर ग्रुप को बना पाया हूँ, क्योंकि वहां से मेरा एक नजरिया था कि हम किस तरीके से मार्केट को इन्फ्लुएंस करें, है ना। और हम जैसे क्लाइंट को भी एक चीज समझाते हैं कि यार आपके 100 फॉलोअर हो चाहे 1000 फॉलोअर हो, लेकिन अगर 100 फॉलोअर आपके नीच के हैं, आपके प्रोडक्ट को देख रहे हैं, दैट्स मीन कि वो आपको बिजनेस देंगे। इसी तरीके से हम
ने इसको बनाया कि भाई 100 फॉलोअर, 1 लाख फॉलोअर, 1 मिलियन फॉलोअर होने से आप इन्फ्लुएंसर नहीं होते हैं। इन्फ्लुएंसर मतलब ये होता है कि आप कितना समाज को समझा पा रहे हैं, उस पर छाप छोड़ पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप एक स्टूडेंट और एक स्टूडेंट के कहने पे 20 लोग खड़े हैं, वो इन्फ्लुएंसर है जी, बिल्कुल, ठीक है ना। एक अगर पंडित है, पंडित के सामने आके आदमी सर झुका रहा है, वो इन्फ्लुएंसर है जी, टीचर है, टीचर एक इन्फ्लुएंसर है जी, मतलब ये नहीं है कि उसका फॉलोअर होना कंपलसरी हाँ, है, सही है है ना। तो इसलिए इस ग्रुप का देखो, अब फिर से बता रहा हूँ कि सनातन इन्फ्लुएंसर ग्रुप इसलिए इसका नाम पड़ा। और ये मेरा कार्य जो डिजिटल मार्केटिंग था, इससे हमने रिलेट किया कि इसको करते हुए मुझे समझ में आया कि इन्फ्लुएंसर वर्क इतना करेगा और इससे संगठन में बहुत मजबूती आएगी। तो बेसिकली मेरी जो सबसे पहले जर्नी चालू हुई थी, आई एम सीए स्टूडेंट जी, हाँ, तो प्रोफेशनली मैं सीए स्टूडेंट था। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना सपना था, पर किसी कृपावश मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाया। अच्छा, हाँ, लेकिन आज की प्रभु की कृपा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने हायर किए हुए हैं। अच्छा, वाह वाह, ठीक है, तो ये सब एक प्रभु निर्धारित करते हैं, वो एक अलग घटना है। तो उसके बाद फिर मैंने बैंक में जॉब करी, 21 साल की उम्र में असिस्टेंट मैनेजर बन गया था। अच्छा, तो लेकिन कारणवश कोरोना में छोड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ से 100 किलोमीटर था। फिर उसके कहाँ बाद पे थी आपकी? इटारसी में पोस्टेड था मैं। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद बहुत सारी कंपनियों में जॉब करी, लेकिन एक चीज समझ में आई कि यार खुद का करना है, ठीक है। और मैंने जब जॉब छोड़ी थी तो मुझे एक महान मेरे एक सर थे, तो उन्होंने मुझे एक चीज सुनाई थी और वो मेरे दिमाग में आज तक रखी है। वो मेरे इंस्टाग्राम के टैगलाइन पे भी लिखी हुई है, बताइए। लीडर्स डू नॉट मेक फॉलोअर, दे मेक अनदर लीडर। जी, ठीक है, मतलब मुझे अपने नीचे फॉलोअर नहीं बनाने, मुझे अपने आगे लीडर्स खड़े करने। जी, और उसी का नतीजा है कि मेरे पास इतनी टीम बनते जा रही है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो भी मुझसे मिलता है ना, तो उसके मिलने के बाद वो एक इस तरीके से पॉजिटिविटी लेके जाता है कि कभी नहीं, वो क्या है, आपका ऑरा ही उस तरह बना हुआ है ना, मतलब सनातनी टाइप मंदिरों में जाना, सफाई करना, तो एक ऑरा अपना क्रिएट हाँ, हो एक जाता और अभी और एक हम हमारे क्या बोलते हैं, माता पिता पूर्वजों का आशीर्वाद है कि इस है, तरीके से अलग हम ही कार्य चमक कर आ रहे जाती है चेहरे पे। जी, बिल्कुल। तो हम इनवाइट करते हैं आपको सिवनी मालवा में हैं। कभी बिल्कुल, हम सिवनी मालवा बहुत जल्द आएंगे। और आप नर्मदा जी का बहुत अच्छा मंदिर है वहाँ पे, नर्मदा जी का है, बावरी घाट है, बावरी घाट है। वहां पे काफी कुछ समस्या है, मतलब गंदगी से रिलेटेड। बावरी घाट में ना, जी, हाँ, तो हम बिल्कुल। तो चाहते अपन हैं, सब लोग आएंगे, एक दो बिल्कुल पे बिल्कुल, कार्य पूरा करेंगे। सिवनी मालवा के हमारी भी एक नगर टोली चलती है, यहाँ पे हर मंदिरों में हम सुंदर मतलब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। देखिए, आपने जो हनुमान चालीसा का पाठ बोला ना, मैं आपके माध्यम से लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि हमें एक मंगलवार निकाल के शाम को 7 से 8 बजे तक मंदिर में जाना चाहिए। हाँ, क्या है कि हम लोग को समाज को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि हनुमान चालीसा, सुंदरकांड क्या है। इनफैक्ट हनुमान चालीसा ये सब चीज तो बेसिक है अपने धर्म बेसिक, की। हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे आए जो 28 से 30 साल के हैं, जिनने पहली बार आके हनुमान चालीसा पढ़ी है। आप समझ जाइए, जबकि बताइए हनुमान अब। चालीसा आदमी को रटी होनी चाहिए मुंह पे, बिल्कुल, ठीक है ना। हम बचपन में भी उसका बोलते अर्थ हैं, भी उसका रटा अर्थ भी रटा होना चाहिए। लेकिन हमारी गलती क्या है कि हम लोग हमारे बच्चों को कोएड स्कूल्स में बैठ देते हैं, कॉन्वेंट्स स्कूल में। तो उससे दिक्कत क्या होती है कि वो कुछ और बनने चालू हो जाते हैं, ठीक है ना। माफी चाहूंगा, लेकिन हमें क्या है कि हम लोग ही खुद गलत रास्ते पे हमारे बच्चों को ले जाते हैं। भाई, बच्चा अगर 3 साल 4 साल का आया तो उसको एक बढ़िया आप एक छोटी सी पुस्तक लाके उसके हाथ में दो, हनुमान चालीसा की, बेटा ये हाथ में रखो। भले उसको पढ़ते नहीं है, उसको सुनाओ, बार बार सुनाओ। आप क्या करते हो, मोबाइल उठा के उसको कार्टून लगा के दे देते हो, तो उसके ताकि बच्चा दिमाग रोए में नहीं। वो कार्टून जैसा बनता है। देखिए कि साइंटिफिक प्रूव है कि 1 साल से लेके 5 साल तक सबसे तेज दिमाग ग्रो होता है बच्चे का, जी, ठीक है। जो ग्रो होने की शक्ति होती है वो 1 साल से 5 साल तक होती है। आप बच्चे को चलना नहीं सिखाते हो, वो पड़ा रहता है, लेकिन वो चलता है, दौड़ता है ना। उसको क्या मालूम पापा मम्मी कौन है, उसको थोड़ी ना पता आप हिंदी बोल रहे हो या इंग्लिश बोल रहे हो। जी, वो कैसे होते हैं जो आप सिखा रहे हो। अब उसको आप कार्टून लगा के दे देते हो तो उसका दिमाग कैसे डेवलप हो रहा है, कार्टून टाइप डेवलप होगा ना। कार्टून नहीं बन रहा है, कार्टून ही बन रहा है ना वो, इंस्टाग्राम पे रील्स देख ही सकते है हैं। ना। जी, उसके बाद फिर क्या करो, आपने इंस्टाग्राम लगा के दे दिया तो उसमें जो अश्लीलता आ रही है वो उसके दिमाग में जा बहुत रही है, ज्यादा। ठीक है। 10 साल 12 साल के बच्चे के दिमाग में अश्लीलता जा रही है, 14 साल का बच्चा रेप कर रहा है। रीजन कौन है इसका, हम ही है, बिल्कुल, हमारे माता पिता है। भाई, इस तरीके का क्यों कर रहे हैं। इसी तरीके से हम हमारे बच्चों को बढ़िया क्या बोलते हैं, हमारे इतने अच्छे अच्छे महान संत हो रहे हैं, इंद्रेश जी महाराज, बागेश्वर धाम, प्रेमानंद महाराज जी, उनसे बढ़ के कोई है ही नहीं मैम। इनकी कथा सुनाओ, ये लगा के दो मोबाइल में, ठीक है ना। हनुमान चालीसा डेली सुनाओ बच्चे को, दिमाग में रट जाएगी। इससे पहले एक भैया ने मेरा पॉडकास्ट लिया था, धीरज भैया ने, उनकी बच्ची 4 साल की, उसको हनुमान चालीसा आती है, जी, ठीक है। उसने पूरे मंत्र मुझे सुनाए, तो मतलब ये कितना अच्छा है, ठीक है। तो हम बच्चों को जो देंगे दिमाग में वो वही बन के डेवलप होगा। लेकिन हम हमारे बच्चों को हम ये दे रहे हैं, कार्टून दिखा रहे हैं, हम अश्लीलता दिखा रहे हैं, ठीक है। हम उसके बाद एक और गलती क्या करते हैं, हम उसको पैसा पैसा दिखाते हैं कि तुझे पैसा कमाना, तो उसके दिमाग में एक चीज वो बढ़ जाती है। ये चीज नहीं सिखानी है, ठीक।
अगर ये चीज नहीं होगी ना तो मुझे लगता है कि देश से रेप केस भी कम होंगे और देश में अध्यात्म बढ़ेगा और सनातन की तरफ हम लोग एकीकृत होंगे। जी। अब आपने अध्यात्म की बात करी, तो आपके हिसाब से आध्यात्मिक क्या है? मेरे हिसाब से अध्यात्म मतलब केवल एक ही चीज है, वो है सनातन की सेवा। जी। ठीक है। देखिए अध्यात्म मतलब तो बहुत, इसका अगर हम बेसिक ढूंढेंगे तो उसमें हमें ध्यान, मेडिटेशन, हाँ। भगवान को कनेक्ट करना, लेकिन आज हमारे पास इतना समय नहीं है। भगवान ने क्या बोला, कलयुग में आप केवल एक बार राम बोल लोगे तो आप तर जाओगे। जी। ठीक है ना। तो इसीलिए हमने अध्यात्म को मंदिरों के स्वच्छता से कनेक्ट किया। बहुत सारे पुजारियों ने हमें बोला कि शुभम भैया आप जो कार्य कर रहे हैं ये हम भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग मंदिरों में भगवान की सेवा भी कर रहे हैं लेकिन उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप जो मंदिर की गंदगी उठा के ले जा रहे हैं ना, वो अध्यात्म है। वो एक भगवान की तरफ स्वर्ग का द्वार है। ठीक है ना। तो अगर आप भगवान के मंदिर से एक कचरा उठा के ले आओ और उसको साफ कर दो, उस जगह को बढ़िया वहां पे रंगोली बना के जाओ, लीप के पोत के। कहीं पे पेंट उखड़ रहा है तो जाके यार 100 रुपए का पेंट आएगा, पोत दो, क्या जा रहा है भाई। वो अपने इष्ट का घर है। भाई अपने घर में भी कुछ गंदगी दिखती है, मेहमान नहीं बैठते, क्यों नहीं बैठेंगे भाई? गंदगी जगह पे कोई बैठ सकता है? नहीं, है ना। आपके घर में आपकी लड़की, आपके बच्चे को लड़की वाले देखने आते तो आप घर सजा देते हो पूरा। हाँ, सही है। ठीक है ना। तो जब आपके भगवान के त्योहार आते तो आप सजवाओ ना, पंडित जी से बोलो भैया आपको क्या चाहिए, अपनी तरफ से 100 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, इतना हर आदमी कर सकता है। जी। आपके इष्ट कौन है? देखिए मैं तो इष्ट मानता हूँ अपने श्री महादेव जी को, महाकाल को, क्योंकि पूरी सृष्टि महाकाल ने रचाई है। ठीक है। तो मैं उनको इष्ट मानता हूँ। बाकी हाँ, मैं हर भगवान के नक्शे कदम पे चलता हूँ। मैं काली जी का भी भक्त हूँ, मैं नवरात्रि पे काली जी बिठाता हूँ। तो काली जी से मुझे एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक ऑरा मिलता है। मैं अशोका गार्डन में काली जी बिठाता हूँ। अच्छा, आप अशोका गार्डन में रहते हैं? मैं अशोक गार्डन से हूँ। तो अशोक गार्डन में हम काली जी बिठाते हैं। तो मैं उनकी 10 दिन तक पूरी निस्वार्थ सेवा करता हूँ, नंगे पाँव, कुछ भी ना खाना। तो वो मुझे एक अलग पॉजिटिविटी देती है। वहां से माता रानी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ठीक है ना। मैं उपवास रखता हूँ शनिवार का, मैं बजरंग बली के मंदिर जाता हूँ। जी। अब मैं अभी हर मंगलवार मंदिर जाता हूँ और 11 बार हनुमान चालीसा के पाठ करता हूँ। अच्छा। तो उससे एक अलग ही पॉजिटिविटी मिलती है। मतलब आप बढ़िया हनुमान चालीसा का एक बार आंख बंद करके भगवान के सामने बैठ के आप पाठ कीजिए। मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, हम लोग घंटी बजाते हैं मंदिर में आके, तो टन से बजाई और आगे बढ़ लेते हैं, जबकि हमें वहां पे खड़े रहना चाहिए। उसकी जो आवाज है वो हमारे कान तक जानी चाहिए। तो वो हमारे ये सारी चीजें हमें सिखाया नहीं गया। हम तो बस जाते हैं मंदिर में, नारियल लेके बजाई, आगे बढ़ा, ऐसा करा और परगम्मा देके। लोगों को ये नहीं पता कि टीका क्यों लगाते हैं। हाँ। जबकि टीका भी एक साइंटिफिक है कि जब भी टीका लगाते हैं यहाँ पे गोल चक्र बनता है और यहाँ की जो नस दबती है उससे आपका मेडिटेशन और आपका दिमाग बहुत ज्यादा जागृत होता है। यहाँ पे जो नस हैगी इसको दबाने से। ठीक है ना। और हर टीके की एक अपनी रूपरेखा अलग होती है। अगर आपने चंदन का टीका लगाया तो चंदन से आपको शांति मिलती है। आपने, और हर टीके को अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। ये लगाया, इसका मतलब आप बिल्कुल एक स्टूडेंट हो। ठीक है ना। आप स्टूडेंट हो, आप मेडिटेशन की जरूरत है। लेकिन जब ये वाला टीका लगा, इसका मतलब आपको रणभूमि में भेजा जा रहा है, आपको युद्ध करने के लिए। हाँ, कि जाओ आप विजयी भाव होके आओ। तो ये पता नहीं है लोगों को क्यों लगा रहे हैं, कलावा क्यों पहन रहे हैं, नहीं पता। मतलब ये सारी चीजों का ज्ञान होना ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। लेकिन आजकल तो सब बुक्स का वाला ज्ञान पता है सबको। बुक्स में भी कहाँ पढ़ रहे हैं? बुक्स पढ़ना, गीता पढ़ो, गीता के सार समझो। आजकल तो हिंदी में आ चुकी है। हाँ, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इसी चीज को लेकर, जैसे मैं आपको बताऊं कि ग्रुप बनाया, ग्रुप चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन आदमी ज्यादा दिन तक कनेक्ट नहीं हो पाता। तो फिर मैंने इसके लिए एक नई चीज निकाली, उसको निकाला कि भजन। हाँ, जो गाना है, ध्वनि है, साउंड है, उससे आदमी बहुत ज्यादा जल्दी कनेक्ट हो पाता है। तो हमने भजन करना चालू किया। बहुत प्यारा भजन होता है। मतलब भजन करते हैं, बढ़िया ढोलक बजाई जाती है, सब चीजें करके होता है। अब उसके बाद अभी हमने एक चीज और नई चालू की, उसमें एक आदमी गीता का पाठ पढ़ता है, वो उसका मतलब समझाता है। तो उससे क्या नए लोग आ रहे हैं तो उनको चीजें समझ में आ रही है। जी। गीता, महाभारत, ये सब पढ़ना, रामायण की जो चौपाई है, सुंदरकांड की जो चौपाई है, इसका मतलब भी पता होना चाहिए। लगे पढ़ तो रहे हैं, कुछ लोग तो पढ़ ही लेते हैं, वो भी गलत सलत पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका मतलब बहुत ज्यादा, उसका मतलब समझ में आना चाहिए। आप भले ही क्या बोलते हैं, एक श्लोक पढ़ो, लेकिन आजकल क्या है, कुछ युवा, सबकी नहीं कह रहा हूँ, कुछ हमारे ऐसे टीनेजर्स हुए या फिर जेनजी किड्स बोलते हैं उन्हें, वो लोग सब चीजों को मजाक उड़ाते हैं। कुछ चोटी रख ली तो भाई चोटी क्यों रख ली है, वो ज्यादा पंडित बन रहा है क्या, या मंदिर में रोज जाता है तो अच्छा। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। आप बताओ, आप मतलब भगवान पे मजाक बनाना चालू कर दिया, क्यों मजाक बनाना चालू कर दिया। अपन किसी से राधे राधे जैसी हम करें तो वो
मतलब किसी और के सामने जानबूझ के अरे भैया राधे 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 राधे, मतलब इस टाइप का हम लोग खिजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो प्रभु इच्छा है, खींचते नहीं है अपन। नहीं खींचना, देखो ये चिढ़ाना कहते हैं इसे। देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, अगर वो आदमी हमारे धर्म का मजाक बना रहा है, हाँ वो हिंदू ही है, हिंदू ही है, तो इसका मतलब वो अपने माता पिता का मजाक बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये संस्कार तो उसके माता पिता ने दिए जी, है ना। उसके माता पिता ने उसको नहीं सिखाया, उसके मम्मी पापा ने उसको नहीं सिखाया कि किस तरीके से बड़ों का हमें आशीर्वाद लेना है, किस तरीके से हमें धर्म को लेके आगे चलना है, किस तरीके से हम आगे चल सकते हैं। जी। जैसे आपने अभी नर्मदापुरम में सफाई करी, तो ऐसे ही आपके और कोई प्लान्स हैं आगे करने की? देखिए नर्मदापुरम में हमने सफाई करी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी कि मध्य प्रदेश की मोक्षदायिनी की सेवा करने का हमें मौका मिला। तो इसी तरीके से हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों को। मैंने बताया ना कि हम एक्सपेंशन करने का हमारा अब समय आ गया है। 1 लाख वॉलंटियर हम रेडी कर रहे हैं, तो हम अब अलग अलग जगह जा रहे हैं। सबसे बीच में पता है कि वृंदावन से भी हमें आया बुलावा कि अब यहाँ पे स्वच्छता करने के लिए आई है। तो अब हम लोग बहुत सारी जगह आगे बढ़ने ही वाले हैं। अभी हमें अमरकंटक चलने का प्लान बन रहा है। तो अमरकंटक चलने का प्लान हमें करुणा धाम के आश्रम से, हाँ गुरु जी के यहाँ सांडिल जी के यहाँ से हमारे पास इनविटेशन आया है, तो हम लोग उसमें पूरे लगे हुए हैं उस चीज को कार्य करने में। बाकी प्रभु की कृपा चल रही है। देखिए कारवा जब चला था तो हमने ये नहीं सोचा था कि इतने लोग बढ़ जाएंगे और हम इतना बड़ा कार्य करेंगे जी, ठीक है ना। तो वो ये कि चलते जा रहे हैं, कारवा जुड़ते जा रहा है, और देखते हैं ये दीप जो हमने जलाया है मशाल के रूप लेगा बिल्कुल जल्दी। बिल्कुल लेगा। अच्छा आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके अनुसार अगर आपकी इच्छा हो तो जो बेस्ट काम कर रहा है उन लोगों के कुछ नाम वगैरह उनके बारे में जो हमारे ग्रुप से? हाँ आपके इन्फ्लुएंसर। देखिए ये तो आपने बहुत अच्छा बात कही है। क्या होता है कि हर आदमी को मोटिवेशन करना जरूरी है, और वो जो कार्य करता है उसके लिए उसको सम्मान करना बहुत जरूरी है। हाँ। जैसे हमारे ग्रुप में एक कार्य करते हैं पंकज वारियानी, बिजनेसमैन है और मात्र 22-23 साल का लड़का है वो, और बहुत अच्छी निस्वार्थ सेवा देता है। उसके यहाँ से अगर कोई भी सामान है, किसी की जरूरत पड़ती है तो वो उसकी दुकान से बाकायदा हमारे पास आती है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। राहुल गौर, ये यहाँ से भोपाल से कम 20-25 किलोमीटर दूर रहता है, लेकिन उसके बाद भी हर संडे आता है और हमारा सामान जहाँ रखा रहता है, जैसे झाड़ू है, तगाड़ी है, सब सामान वो अपनी गाड़ी पे रख के खुद लेके आता है जी। ठीक है। प्रिंस चौहान है हमारे ग्रुप में, ये बिल्कुल शुरू से हमारे लिए कार्य करते आ रहा है जी। तो इस तरीके से बहुत है। एक ईशा आर्या है, मतलब लड़की होके वो बिल्कुल निस्वार्थ सेवा दे रही है। तो आदि बहुत सारे लोग इस ग्रुप में कार्य करते आ रहे हैं जी। तो बस सभी लोग इनके छोड़ के भी, मतलब सभी लोग जितने हैं सभी लोग निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, और इस सनातन के लिए वो लोग बिल्कुल जी जान लगाने पे लगे जी। जैसे मैंने भी बताया था कि अभी मैं बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड मिला, तो ये वर्क ये मेरा नहीं था जी, है ना ये मेरा था, ना विक्की गुप्ता का था, हनी शर्मा का था जी। ये अवार्ड था इन सभी का, क्योंकि अगर ये सब नहीं होते, ये सब लोग इतनी मेहनत नहीं करते, तो मे बी नॉट पॉसिबल कि वो अवार्ड हमें मिल पाता जी। एक बात और सुनी थी आपके बारे में, कि आपके ग्रुप्स के बारे में, कि पेड़ पौधारोपण भी किया आपने, वृक्ष भी लगाए हैं। हाँ देखिए वो एक माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे चला था कि हमें वृक्ष लगाने, तो हम लोगों ने 1000 पौधारोपण किए थे जी। ठीक है ना। और वो पौधारोपण भी हमने किसी से डोनेशन नहीं लिया था, खुद ही हम लोगों ने किए थे जी। हमारे साथ में आकाश अग्रवाल जी जुड़े, उनकी नर्सरी है, तो उस नर्सरी से हमारे पास पौधे आते थे जी। तो उस पौधों को हमने किया था। और अभी हमारी एक मीटिंग चल रही है समाज सेविका से कि हम लोग एक उद्यान लेने वाले पूरा जी। और उस पूरे जगह हम लोग पूरा उसको हम लोग देख रेख करेंगे, वहाँ पे पूरा पेड़ लगा के उसको पूरा तैयार हम करेंगे। तो उसको लेके कार्य चल रहा है जी। तो बस प्रभु की कृपा से वो जल्दी कार्य हो जाए पूरा जी। बिल्कुल होंगे सारे कार्य आपके। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी, और धन्यवाद शो में आने के लिए। बहुत बहुत आपका आभार कि आपने मुझे लायक समझा कि अपने शो में इनवाइट किया। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। और सभी आपके जितने भी आपके देखने वाले हैं, चाहते हैं सभी लोग इस चैनल को भी फॉलो करें। दोस्तों ये थे शुभम सोनी जी। आई होप कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, जब तक के लिए राधे राधे।